गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे यानी कि हाफ डे। एंड आज के ब्लॉग में हम देखेंगे सर्जरी पोस्टिंग, उसके बाद हम जाएंगे पीएम म्यूजियम, फिर हम मिलेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी से, एंड उसके बाद देखेंगे एम्स की रामलीला, एंड फाइनली कार्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सुबह ब्रश करके मैं अपनी पोस्टिंग के लिए रेडी हो जाता हूँ, एंड ब्रेकफास्ट में कुछ बनानास, और जरा इस चेयर को तो देखो। फिर रूम को लॉक करके हम निकल पड़ते हैं अपने दोस्त के रूम पर, और दोस्त के रूम पे कुछ आया हूँ तो कुछ खा के तो जाऊँगा ही डेफिनेटली। सो मैं और दर्श साथ में निकल पड़ते हैं सर्जरी ब्लॉक की तरफ, एंड वी हैव रीच्ड इट। पता नहीं इन पाइप्स का क्या मतलब, मुझे भी नहीं पता। एंड दिस इज द ओपीडी एज यू कैन सी, एंड हम रेडी हो जाते हैं ओटी के लिए, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के लिए। ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं, लाइक कवरिंग योर हेयर बाय द हेयर कवर एंड शू कवर, एंड गाउन भी पहनना होता है। ओके, सो यहाँ पे दर्श मेरी हेल्प करता है और मैं दर्श की हेल्प करता हूँ गाउन पहनने में। एंड फिर हम जाते हैं ओटी के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोसीजर चल रहा है। आज मैं सुचरिंग ट्राई करता हूँ, एंड आई डिड इट वेरी डेडिकेटली एज यू कैन सी वेरी वेल। हमारी सर्जरी पोस्टिंग खत्म होती है, एंड एज यू कैन सी द वेदर ऑफ दिल्ली इज नॉट क्वाइट वेल। सो फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ अपने रूम पर, एंड लुक एट माई रूम, एंड दिस इज मी। सो थोड़ा सा आराम करने के बाद मेरे दोस्त मेरे रूम पे आते हैं, एंड ये हमारे क्लास के सीआर, एंड ये तो दर्श है, और ये देखो हमारा एक दूसरा मेंबर भी आ गया। दिस इज फैजल, दिस इज दर्श, एंड दिस इज क्लास का सीआर। वेलकम टू द दिल्ली मेट्रो। एंड हम चारों को ज्वाइन करने वाली है मेरी एक महिला मित्र, जिसे हम बाद में मिलेंगे। एंड ये देखो अपनी जिम की एबिलिटीज दिखाता हुआ। हाँ भाई, मुझे पता है तू रोज जिम जाता है। एंड दिस इज अ ग्रुप पिक बिकॉज आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू बी 5। एंड हम अपनी महिला मित्र का इंतजार करते हुए मेट्रो स्टेशन पर, एंड हियर शी कम्स। सो हम पांचों चल पड़ते हैं लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन की तरफ। वहाँ से हम लेते हैं ऑटो। सो फाइनली वी रीच द प्रधानमंत्री संग्रहालय, एंड काफी ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, एंड दिस इज द मैप ऑफ हूल म्यूजियम। और ये घर का, ये घर यही है। इसमें हम फ्लोर भी चेक कर सकते हैं यार। नीचे दर्श करके दिखाओ। बताया गया है कि नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी जब हमारा संविधान देश को सौंपा जा रहा था, तो काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट्स यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट किए हुए हैं। एंड यहाँ भारत के संविधान पे पूरा एक रूम है जिसपे काफ़ी सारे लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग है। एंड ये है वो रूम जहाँ पे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। Very sad. And look at the room. This is quite big although, okay, and this is a very creative digital book as you can see यहाँ, okay, और ये है जवाहरलाल नेहरू जी का स्टडी रूम। as you can see quite beautiful, इतनी अच्छी टेबल चेयर, इतनी सारी लॉ की बुक्स एंड सो मच, एंड काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं इस रूम की। ओके, एंड देन हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूरा ही म्यूज़ियम डिजिटलाइज्ड है। सो एज यू कैन सी मैं यहाँ पे डिवीज़न ऑफ बॉम्बे के बारे में बताया हुआ है, एंड मैं डिजिटल स्क्रीन पे इस चीज़ को देख सकता हूँ। एंड फिर हम जाते हैं कुछ और ऐसी चीज़ों की तरफ जो काफ़ी एंटिक हैं और कीमती हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं कि क्या बताऊँ। एंड लुक, पता है इसमें क्या है? देखो हमें वो दिख रहा है, गरुड़ दिख रहा है, ठीक है, विद हमारी लक्ष्मी माँ एंड विष्णु भगवान। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है जो क्रोकोडाइल। क्या रशिया ने ये? अरे भाई उसको भी देख ले, मूर्ति को। भाई कितना ब्यूटीफुल है यार ये। बंधन तो प्यार का बंधन। हाँ, ये कर लो पहले। एंड जस्ट लुक एट दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग। एंड ये वो कंप्यूटर है जिससे रोहित मेहरा ने जादू को बुलाया था। मजाक कर रहा हूँ। ये पहला कंप्यूटर उस समय का है जब आईटी रिवोल्यूशन की इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी। एंड इतनी बड़ी बॉल, एंड ये है न्यूक्लियर बॉम्ब कंट्रोलर सेंटर कह सकते हो एक टाइप से। एंड लुक फैजल यहाँ पे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। हाँ कर दो, कुछ भी कर दो। म्यूजिक सिस्टम है ना, वो डीजे नहीं है। क्या कर रहे हो सबके सब। एंड फिर हम बढ़ते हैं आगे, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री को लेके। एंड उसके बाद हम खेलते हैं गेम क्यूज वाला, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। 10 में से 7 क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं।
एंड फिर हम बढ़ते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक वॉक लेते हैं, उनसे कुछ जान पहचान करते हैं, हाय हेलो करते हैं, एज यू कैन सी। एंड उसके बाद हमें मिलती टाइम मशीन जिसका हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाते। फिर हम चलते हैं एक डेमोस्ट्रेशन रूम पे जहाँ पे अग्नि मिसाइल का परीक्षण चल रहा था। एंड यहाँ पे चंद्रयान मिशन की डिटेल्स दी जा रही हैं कि उसमें कौन कौन से लूनर इक्विपमेंट्स एंड वो सारी चीज़ें थी। एंड ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की कार। एंड फाइनली आफ्टर द होल डे वी केम टू द एम्स। एंड ये क्या है, इतने सारे बंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एम्स में रामलीला आयोजित की जाती है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली। मैं अपने 23 के जो जूनियर्स उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ एंड अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी रामलीला परफॉर्म की। हमें बहुत मज़ा आया एंड काफ़ी लास्ट में तो चीज़ें काफ़ी होलसम हो गई। तो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द जूनियर्स एंड यू परफॉर्म रियली वेल एंड बी प्राउड ऑफ यू गाइज। एंड दूसरी साइड एम्स की क्रिकेट लीग खेली जा रही है जिसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं। एंड फाइनली दिन के एंड में हम चारों बैठ जाते हैं कार्ड्स खेल के, कार्ड्स यानी कि यूनो। ओके, एंड फाइनली मैं भी कुछ पारियां जीतता हूँ, फैजल जीतता है, दर्श भी जीतता है, बट हमारा जो चौथा मेंबर है वो कभी नहीं जीतता। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं वो क्यों नहीं जीत पा रहा, क्योंकि हम उसे जीतने नहीं दे रहे। सो अगर आपको इस ब्लॉग में मज़ा आया तो सब्सक्राइब तो बनता है। सो फाइनली इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।